हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 92। और शनय शनय धीरे धीरे हम युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं। दुदुम्बियाँ भेरियाँ शंख बज रहे हैं और बस युद्ध तो शुरू हुआ। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे तो दुर्योधन का भीष्म से अपने और पांडवों के रथी और अतिरथियों का विवरण। वो उनसे पूछेगा कि बताइए भीष्म पितामह कि कौन कितना बलवान है, दोनों सेनाओं का आंकलन करके बताएं। आज भी तो कहते हैं उनके पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कितने उनके पास टैंक्स हैं, कितने फाइटर क्राफ्ट्स हैं और ये सब है। तो वो भी जानना चाहते थे कि दोनों की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। सो वेलकम टू एपिसोड 92। और हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर हम इस बैटल में, उस बैटल मोड में, कुरुक्षेत्र में कूच और पड़ाव कर चुके हैं। बस एक दूसरे की सेना का आंकलन और रणनीति बन रही है। इन द लास्ट एपिसोड उलूक ने दुर्योधन का तीखा संदेश पांडवों को सुनाया और उनका भी संदेश लेकर गया। अब दुर्योधन ने भीष्म से अनुरोध किया कि वे अपनी संपूर्ण सेना का विवरण दें, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताएं और पांडव सेना की भी शक्ति का बखान करें। तब भीष्म बोले कि कौरव सेना में करोड़ों और अरबों रथी हैं। उनमें जो प्रधान है, सबका नाम लेना तो असंभव है। वो इस प्रकार हैं: दुशासन आदि, तुम 100 भाइयों सहित बहुत बड़े रथी हो। मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ और मेरा युद्ध कौशल तुम पहले ही जानते हो। कृतवर्मा अतिरथी हैं, शल्य भी अतिरथी हैं। वे अपने भांजे नकुल और सहदेव को छोड़कर बाकी सबसे लड़ेंगे, क्योंकि वो तो उनकी बहन के बेटे थे। भूरिश्रवा और सिंधुराज जयद्रथ 2 रथियों के बराबर हैं। कंबोज नरेश सुदीक्षण 1 रथी हैं और सहदेव से बैर और दुश्मनी भी है। अवंती नरेश विंद और अपविंद अच्छे रथी हैं। त्रिगत नरेश के 5 भाई भी अच्छे रथी हैं। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और दुशासन के पुत्र छोटे हैं परंतु अच्छे रथी हैं। अब राजा दंडधार, बृहदल और कौशल्य भी अच्छे रथी हैं। कृपाचार्य और रथ युद्धपतियों के अध्यक्ष हैं और साक्षात कार्तिकेय समान अजय हैं। मामा शकुनी भी रथी हैं, वैसे भी उनका बैर भी है पांडवों से। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा महारथी है परंतु उसे अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। यही उसका दोष उसकी वीरता को कम करता है। जो सच्चा क्षत्रिय होता है वो प्राणों का मोह छोड़ के लड़ता है, तब भी वो महारथी होता है। और बोले कि गुरु द्रोण तो अजय हैं और देवता गंधर्व आदि को भी हरा सकते हैं, पर उनका अर्जुन पर अपने पुत्र से भी अधिक मोह है और उसे नहीं मारेंगे। महाराजा पौरव, बृहदल और जलसंध वीर महारथी हैं। महाराजा बाहीक तो अतिरथी यम के समान हैं। सेनापति सत्यवान और राजा भगदत्त प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा हाथी पर युद्ध में अत्यंत पारंगत और महावीर हैं। राजा भगदत्त के तो हाथी पे युद्ध करने के बहुत वीरता के किस्से बहुत विख्यात थे। यक्ष या राक्षस राज अलम्बुश सर्वोत्तम रथी है और मायावी है। अलम्बुश का युद्ध होता था बाद में घटोत्कच से, जो भीम का पुत्र था। आज भी घटोत्कच और हिडिंबा का मंदिर है हमारे यहाँ हिमाचल में, मनाली में। इसकी पांडवों से कट्टर शत्रुता है। अलम्बुश तो पांडवों का दुश्मन है। फिर खिन्न होकर बोले गुस्से में कि ये कर्ण जो तुम्हारा प्रिय मित्र है ना और सलाहकार है, और जो पांडवों से झगड़े के लिए उत्साहित करता है, तुम्हें प्रोवोक करता है, वह अभिमानी है और नीच प्रकृति का है। मैं उसे ना रथी ना अतिरथी बल्कि अर्धरथी समझता हूँ। वैसे तो ये सत्य नहीं था, कर्ण काफ़ी बलवान था, वीर था और उसको काफ़ी शस्त्रों का ज्ञान था, अर्जुन के मुकाबले का था। परंतु भीष्म उससे बहुत क्रोधित रहते थे और कहा वो तो आधा रथी भी नहीं है। पर वाकई में कर्ण ने नीचता तो बहुत करी है। द्रोणाचार्य ने भी भीष्म से सहमति दिखाई। वो दोनों कर्ण को योग्य नहीं समझते थे, उसके नीच कर्म याद रखते थे और घमंड भी। ये सुनकर कर्ण की त्योरियां चढ़ गईं और बोला कि आप बूढ़े हैं
और काल से प्रेरित हैं कि आपको मौत बुला रही है। मैं तो अकेला सब पांडवों को मार सकता हूँ। ये कर्ण का घमंड था। वो बोला कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं मैं संग्राम में भाग नहीं लूँगा। ये तो पांडवों के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि अगर कर्ण भी आ जाता तो बहुत ही कठिन हो जाता, क्योंकि कर्ण तो वाकई में एक अतिरथी था। इसके उपरांत भीष्म ने पांडव पक्ष के वीरों का भी वर्णन किया। राधा युधिष्ठिर अच्छे रथी हैं कहा। भीमसेन 8 रथियों के बराबर है। गदा युद्ध में उसके समान कोई नहीं है। माद्री पुत्र नकुल सहदेव भी अच्छे रथी हैं। अर्जुन को तो साक्षात नारायण की सहायता प्राप्त है। दोनों पक्षों में भूतकाल और वर्तमान में भी उस जैसा धनुर्धर नहीं जो विध्वंस करे। अर्जुन का सामना या तो मैं या आचार्य द्रोण ही कर सकते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी हैं। विराट का पुत्र उत्तर भी अच्छा रथी। आपको याद है ना, विराट युद्ध में उत्तर सारथी बना था अर्जुन का। महाभाऊ अभिमन्यु तो रथ यूथपतों का अध्यक्ष भी है। वह कृष्ण और अर्जुन समान पराक्रमी है। बाद में आपको पता ही अभिमन्यु को कैसे मारा था। परमवीर सत्य भी रथ युथपों का अध्यक्ष और निर्भय है। युथामन्यु भी उत्तम रथी है। द्रुपद का पुत्र शिखंडी भी प्रधान रथी है और मेरा वध करेगा। आपको पता ही है, शिखंडी वर लेके आया था भीष्म को मारने का। उसकी कहानी मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी कि भीष्म और शिखंडी की दुश्मनी कैसे हुई। द्रोण शिष्य द्रुपद पुत्र द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न एक अतिरथी बलवान है और वो तो द्रोण को मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। शिशुपाल का पुत्र चेदीराज धृष्टकेतु उनका संबंधी भी महारथी है। क्षत्रदेव जयंत अमितौजा सत्यजीत अज और भोज भी पांडव पक्ष में महान पराक्रमी हैं। कैकई देश के 5 सहोदर राजकुमार वीर हैं और उच्च कोटि के रथी। कैकई देश से तो हमेशा कैकई याद आती है। कौशिक सुकुमार नील सूर्यदत्त शंख और मदिराख अच्छे रथी हैं और युद्ध कला में भी पारंगत हैं। सेनाबिंद और क्रोधहंता भी अति बलवान हैं। काशीराज एक रथी हैं और द्रुपद पुत्र सत्यजीत 8 रथियों के बराबर है। श्रेणीमान रोचमान और वसुदान भी अतिरथी हैं। भीमपुत्र राक्षस राज घटोत्कच बड़ा ही मायावी है। इसी का बाद में अलम्बुश से युद्ध हुआ और इसी के ऊपर कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति फेंकी जो इंद्र से ली थी। उसे मैं रथ यूथपतियों का भी अधिपति समझता हूँ और घटोत्कच के से तो सब डरते थे। ये प्रमुख योद्धाओं की गणना है। वो बोले कि मैं द्रुपद पुत्र शिखंडी पर कभी वार नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आज जन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अतः किसी स्त्री, चाहे पहले स्त्री रहा हो, उसे नहीं मार सकता। शिखंडी पहले स्त्री था। वह कन्या रूप से उत्पन्न होकर बाद में पुरुष बना। इसलिए उस कन्या रूप वाले बाद में पुरुष बने हुए शिखंडी पे मैं ना वार करूँगा ना युद्ध करूँगा और कुंती पुत्रों के भी प्राण नहीं लूँगा। 5 पांडवों के प्राण नहीं लूँगा। शिखंडी और भीष्म की रोमांचकारी कथा मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। ये बहुत कम मैं महारथियों के और रथियों के नाम ले पाई हूँ। बहुत हज़ारों और नाम हैं, पर बताना बहुत मुश्किल है, नहीं तो बहुत एपिसोड लंबा हो जाएगा। आप इन सब के बारे में अपने विचार रखें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। So looking forward to meeting you all in the next episode and have a nice day.